मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। तो आइए देख लीजिए। हम तो कंजर्वेटिव फोर्स को हम संरक्षिबल कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम असंरक्षिबल कहते हैं। तो यानी कि हम देख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट ओ मान लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट हम यहाँ ओ डैश मान लेते हैं, ओ डैश। तो इसे हम इनिशियल यानी कि हमारा प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट आई मान लेते हैं। और ये हमारा फाइनल पॉइंट यहाँ पर, जहाँ यहाँ पर हमारी वस्तु को जाना है, तो यहाँ हम उसका फाइनल पॉइंट मान लेते हैं, यानी कि अंतिम बिंदु एफ मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से स्टैम्प पॉइंट तक के बीच की दूरी हमारी आर हो जाएगी। तो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो यदि प्रारंभिक बिंदु से, ध्यान से सुनेंगे हम, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है हमारा, यदि प्रारंभिक बिंदु से किया गया वर्क, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक किया गया कार्य है, यदि प्रारंभिक बिंदु से किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड न करे, यानी कि ये वो जो है रास्ता, इस रास्ते पर डिपेंड न करके उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, तो इस तरह के पाथ को हम क्या कहते हैं, इस तरह के पाथ को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, यहाँ पर हम हेलीकॉप्टर बना लेते हैं। तो ये हमारा हेलीकॉप्टर हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, यदि किसी भी बिंदु का वह पॉइंट, यदि उसका रास्ता तो क्या होता है, तो किसी पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, यानी कि पहला स्थान और दूसरा स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड न करे। ये क्या है, पाथ यानी कि रास्ता, पाथ पर डिपेंड न करें, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसे क्या बोलते हैं हम हिंदी में, संरक्षी बल। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो देख लेते हैं हम इसे। तो यानी कि यदि किसी बिंदु को, यदि किसी यानी कि यदि किसी पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, तो यदि किसी पार्टिकल को, पार्टिकल यानी कि कण, पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक, यदि किसी पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया वर्क, ले जाने में किया गया वर्क, किया गया वर्क, वर्क यानी कार्य, कर्क वर्क जो है, यानी कि पाथ पर डिपेंड ना करे, यानी कि जो है वो है रास्ते पर डिपेंड ना करे, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो वर्क पाथ पर डिपेंड, पाथ पर डिपेंड न करे, तो इस तरह के फोर्स को, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि हम देख लेते हैं। तो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, संरक्षिबल। तो यदि किसी वस्तु, यानी कि किसी पॉइंट पर, मान लो हमने पहला अपना इनिशियल बिंदु यानी कि प्रारंभिक बिंदु आई मान लिया है, और हमारा अंतिम बिंदु जहाँ तक हमारी वस्तु जाएगी वहाँ पर हमारा फाइनल पॉइंट एफ मान लिया है। तो यदि किसी पार्टिकल को, तो यहाँ पर मान लो यहाँ हमारा कोई पार्टिकल रखा हुआ है, पार्टिकल रखा हुआ हमारा। तो यदि किसी पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया वर्क जो है, वह पाथ पर डिपेंड न करके उसकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, तो इस तरह के फोर्स को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, यदि किसी पार्टिकल द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वीय बल, और
दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स हो गया है। और अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखते हैं, तब तक आप इसे उतार लीजिए। और ये हमारे दोनों ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कृपया इन्हें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हमें परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? थोड़ा सही से लिखते हैं इसे। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स असंरक्षित बल। तो देख लेते हैं हम। तो यदि किसी पार्टिकल को, तो जैसा कि अभी हमने असंरक्षित बल क्या होता है? असंरक्षित बल वह होता है यदि किसी पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया वर्क यानी कि पाथ पर डिपेंड करता हो, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो यदि पाथ पर डिपेंड नहीं करता तो वह कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है, और यदि पाथ पर डिपेंड करता है तो वह हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है। तो यदि किसी पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिस्प्लेस्ड यदि पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता हो, तो इस तरह के फोर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो इस तरह के फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, यानी कि ऐसा कोई कण जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है पाथ पर डिपेंड करता हो, तो इस तरह के फोर्स को क्या कहते हैं? हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो हमारा इस तरह का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा घर्षण बल। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा हमारा घर्षण बल। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? श्यानता बल। तो यदि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर 1 बाय 1 वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ से संबंधित कोई इशू है तो कमेंट करें, और वरना आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर में वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।